माफी, एक ऐसा शब्द जो कभी कभी बहुत भारी लगता है ना, शायद नामुमकिन सा भी। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर माफी मांगने या देने का कोई बिल्कुल अलग ही तरीका हो? तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। रॉजर लैंडफियर की किताब है यूनिफाइड, उसका 6वां अध्याय, और साथ में यूट्यूब चैनल मेडिटेट फॉर वेलनेस पर बाबाजी यूनिफाइड 2025 की जो चर्चाएं हैं जी, उन पर आधारित ये समझ है। और यहाँ लक्ष्य ये जानना है कि क्षमा शायद सिर्फ गलती माफ करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये सत्य, प्रेम और अपनी जिम्मेदारी को समझने के बारे में है। हाँ, और ये नजरिया ना मतलब पारंपरिक सोच से एकदम अलग है। अच्छा, कैसे? इसकी बुनियाद इस विचार पर है कि जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो प्रेम पाना और देना है। प्रेम पाना और देना। हाँ, जैसे मिठाई में मिठास घुली होती है ना, वैसे ही माना गया है कि सृष्टि की हर चीज में प्रेम बसा है। और इसी समझ से मतलब क्षमा का ये नया दृष्टिकोण सामने आता है। हाँ, क्योंकि आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं कि भाई किसी ने गलत किया, हाँ, और हम कोशिश करते हैं कि चलो भूल जाओ, माफ कर दो। सही बात है। लेकिन ये श्रुत कह रहे हैं कि शायद ये एक तरह का भ्रम है। असली चीज है सत्य के साथ क्षमा। बिल्कुल, सत्य के साथ क्षमा। इसका क्या मतलब हुआ फिर? इसका मतलब है ये समझना कि असल में कोई भी हमें चोट नहीं पहुंचा सकता। कोई भी नहीं। हाँ, मतलब हमारी सहमति या हमारे अनजाने निमंत्रण के बिना नहीं। अच्छा, अनजाने निमंत्रण। हाँ, क्योंकि हम ईश्वर की छवि में बने हैं ना, हाँ। तो हम अपने मूल स्वरूप में पूर्ण हैं, परफेक्ट है। और उस पूर्णता को कोई बाहरी चीज कम नहीं कर सकती। ये जो शिकायतें हैं, मन में गांठें हैं, हाँ, वो इस गलत फहमी से पैदा होती हैं कि हमें नुकसान पहुंचाया गया है। तो सच्ची क्षमा मतलब? सच्ची क्षमा है इस अंदरूनी सच्चाई को पहचानना और फिर प्रतिक्रिया में गुस्सा या दुख नहीं बल्कि प्रेम देना चुनना। फॉरगिविंग लव। प्रेम देना चुनना। लेकिन यहाँ एक और बात आती है जो थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है, कि हम अपने विचारों और अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपने अनुभव खुद बनाते हैं। हाँ, ये बिंदु थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगता है शुरू में। मतलब दूसरे लोग हमारी कहानी में सिर्फ एक्टर हैं। एक तरह से वो भूमिकाएं निभा रहे हैं जो हमने अनजाने में उन्हें दी हैं। पर यह मानना तो मुश्किल है ना कि सारी जिम्मेदारी हमारी है। हाँ, मुश्किल लगता है, पर यह दृष्टिकोण यही कहता है स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि ईश्वर भी उसमें दखल नहीं देते। अच्छा। हमारे जो गहरे विचार हैं, हमारे विश्वास, वही हमारी हकीकत बनाते हैं। जैसे आप बगीचे में जो बीज बोएंगे वही उगेगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम अनजाने में डर, शक या मेरे साथ बुरा होगा वाले बीज बो रहे हैं, तो जीवन हमें वैसे ही अनुभव दूसरों के जरिए दिखा सकता है। वो हमारी ही रचना को दर्शा रहे हैं। ये तो काफी गहरा है। पर फिर सवाल उठता है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? हाँ, ये जरूरी सवाल है। कोई तरीका बताया गया है? हाँ, तरीका काफी व्यवहारिक है। स्रोत बताते हैं कि आप शांति से बैठें, मन में उन लोगों को याद करें जिनके प्रति कोई नेगेटिव भाव है, कोई शिकायत है। ठीक है। फिर अपने हृदय से, अपने मन से उन्हें प्रेम भेजें और मन में ये दोहराएं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ या करती हूँ, ये जानते हुए कि तुम्हारे लिए मेरी पूर्णता को भंग करना असंभव है। अच्छा, ये बस एक अच्छा विचार सोचने जैसा है या इसका कोई गहरा असर है? नहीं, ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये उस स्थिति से जुड़ी अपनी जो अंदरूनी ऊर्जा है ना, उसको बदलने का एक तरीका है। और वो हायर सेल्फ या ऑरा वाली बात भी थी शायद। हाँ, वो भी है। सुझाव ये भी है कि अपने हायर सेल्फ से, मतलब अपनी अंतरात्मा से मार्गदर्शन मांगे। पूछें कि और किसे क्षमा करने की जरूरत है। और साथ ही अपने ऑरा, अपने ऊर्जा क्षेत्र की सफाई और सुरक्षा के जो अभ्यास है उन्हें जारी रखें। अच्छा। और एक और बात जो चर्चाओं से निकली कि ध्यान सिर्फ उस व्यक्ति पर नहीं होना चाहिए जिसने कुछ किया। तो फिर किस पर? उस अनुभव पर, उस भावना पर जो उस घटना ने आपके अंदर जगाई, उसे समझना और उसे प्रेम से बदलना है। तो अगर मैं इससे ठीक समझ रहा हूं तो ये नजरिया माफी को दूसरों पर निर्भर होने से हटा देता है। हाँ, बिल्कुल। ये दूसरे व्यक्ति के बारे में कम और अपनी शक्ति को, अपनी रचनात्मक शक्ति को पहचानने के बारे में ज्यादा है। सही कहा। अपनी स्वाभाविक पूर्णता को जानने और हर हाल में प्रेम चुनने के बारे में है। तो ये पूरी सोच बदल देता है, दोष देने से हटकर जिम्मेदारी लेने और प्रेम की ओर ले जाता है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। हाँ, अगर ये सच है कि हम वाकई अपनी कहानी, अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं, हाँ, तो इस पल अभी
हम खुद को कौन सी भूमिका दे रहे हैं और दूसरों को कौन सी भूमिकाएं निभाने के लिए अनजाने में भी सही आमंत्रित कर रहे हैं।